हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीगॉड के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं उनके टीएक्स लीव करने पर, और उन्होंने एक स्टोरी शेयर करते हुए भी बोला कि जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं अब आरएनटीएक्स बीजीएमआई लाइनअप का पार्ट नहीं हूँ। ये डिसीजन मेरे हाथ में नहीं था, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, जो भी यादें थी उनको हमेशा याद रखूंगा। आप सबके सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंसिनाटी किड्स और K9 ई-स्पोर्ट्स के बारे में। तो मे भी हो सकता है कि हमें उनका एक कोलैबोरेशन या फिर स्पॉन्सर देखने को मिले। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुड न्यूज, जो कि ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए है। तो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ई स्पोर्ट्स को एक डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट के रूप में शामिल किया गया है, जो कि 6 एंड 7 मई को, जो कि बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसमें बीजीएमआई, स्ट्रीट फाइटर 6, ई फुटबॉल और चेस जैसे गेम्स होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीगॉड के बारे में। तो वो बताते हैं कि वो ई स्पोर्ट्स में सीरियस कमबैक करने वाले हैं, एंड अभी करंटली वो टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले इवेंट्स के लिए, जिसमें वो खेलने वाले हैं, जो कि है अप्सरा एंड स्काई स्पोर्ट चैंपियनशिप। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि ऑफिशियली अपन फिर से आ रहे हैं ई स्पोर्ट्स में। अभी ऐसे मस्ती मस्ती में नहीं बोल रहा, बट फाइनली वी आर बैक इन ई स्पोर्ट्स। रेगुलर ग्राइंड, रेगुलर कस्टम मैचेस, टूर्नामेंट्स सब खेलने वाले वापस। और अभी के लिए अपथ्रस्ट और स्काई भी खेलने वाले, क्योंकि एडमिन और जैप बाहर गए। तो यहीं से स्टार्ट है फिर से पूरा। फिर से उतनी ग्राइंड करनी पड़ेगी जितना पहले करते थे, दिन रात ओनली गेम। फिर से सब वही करना पड़ेगा, तो वही रूटीन आने वाला है अपना फिर से। बस यही अनाउंसमेंट थी, तुम लोगों को बता रहा था कि फिर से अपन आ चुके हैं फाइनली। टीम वगैरह सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया यार, बहुत ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गए। 1 साल पहले मैंने लैन खेला था। इसको गाइस समझाओ, स्ट्रीम डेली के लिए ग्राइंड करे, देखो मार तो रहा है भाई, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मारेगा तो सही। वो धीरे धीरे ग्राइंड करके हो जाएगा। मारेगा कि नहीं? कल मारा कि नहीं? अगर गाइस जी मारेगा तो इसको और ऐसे गाइस मोटिवेट रखेंगे अपने लौंडों को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो उन्होंने बात करी उनके वन साइडेड क्लिप्स के बारे में, जो कि लोग आधा अधूरा कट करके हिट स्प्रेड करते हैं, और वो बोलते हैं कि वो उनपे एक्शन भी ले सकते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। ऐसे एक स्काउट के बर्थडे, मेरे बर्थडे वाले दिन स्काउट से रिलेटेड कुछ था, तो मैंने बोला स्काउट आपकी मम्मी के घर पे है, तो वन साइडेड क्लिप उसने मुझे क्या बोला, वो तो दिखेगा नहीं चैट में। मेरी क्लिप काट के डाल दी, और इनको लगता है मेरा झाट पाड़ लेंगे। तुम लोग को वैसे क्लिप खेलने का बहुत शौक है ना, अब तुम ये मत मतलब वो रखना कि हम लोग चुप है तो चुप है। तुम लोग बहुत क्लिप्स में टैग करते थे ना, कभी आईकू ओनर को, कभी वो ट्विटर पे बैठे हुए जो सब बड़े बड़े गुंडे हैं उनको। हमने अगर किसी ने करना शुरू किया तो क्या होगा मालूम है ना, कहाँ तक टैग करेंगे और किस किस को टैग करेंगे और किस किस चीज़ में करेंगे। टेन को क्लिप्स खाने का आजकल ज़्यादा शौक हो गया, मैं देख रहा हूँ। तो मुझे भी अपने बंदों से बातचीत, मैंने ये भी सुना होता है कि कुछ लोग बातचीत भी करते हैं इसमें, मतलब उनको बोला जाता है ऐसे करो वो करो। अपने को भी लगाना पड़ेगा 2-4 बंदे ना, जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉड लीग ई-स्पोर्ट्स के सीडीएम टीम के बारे में। तो जैसे कि वो चाइना में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए पोडियम फिनिश करते हैं, जिनको कम्युनिटी में सभी ने अप्रिशिएट किया था, इंक्लूडिंग गोली भाई, स्काउट, थग और अमन भी बात करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। जो अच्छा खेलेगा, जो इंडिया के लिए खेलेगा, आपको हमेशा सबका सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। हमको भी किया था सोल ने, जब हम लोग खेल रहे थे, तो ऑफकोर्स सोल और गॉर्डन में वैसा वाला नहीं है, ऐसा वाला कि भाई अगर आप किसी दूसरी टीम जो इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर ऐसे बड़ी लॉबी में खेल रहे हो, ऑफकोर्स सपोर्ट आएगा। सोल की तरफ से लास्ट टाइम भी आया था गॉर्डन के लिए, जब अगर आपको नहीं पता हो तो हम लोगों ने वॉच पार्टीज करी थी जब गॉर्डन इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करी थी, पूरे गॉड लाइक को सपोर्ट किया था, हमेशा रहेगा। होपफुली हम भी यही करें, यही मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, जो भी हमारा वर्ल्ड कप है उसके अंदर। लेट्स सी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी छोटी मोटी राइवलरी तो चलती रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसकी वजह से आप लोग को इंटरेस्ट लगता है, इसकी वजह से आप लोग की हाइप बनती है। बस छपरीगिरी मेरे को पसंद नहीं इसके अंदर, जैसे कि वो लैन इवेंट में लड़ाई वगैरह हुई थी, ये सब तो भाई मतलब अच्छे लोग हैं, फिर तो मतलब ब्रांडेड लोग थे वो लोग जो भी लड़े थे, वो तो ये तो दिख। तो अब हम बात करते हैं जीगॉड के बारे में। उन्होंने बात करी बीजीएस लैंड के बारे में। तो कोलकाता की ऑडियंस ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था टीम्स और इवेंट को। तो पहले वो देख लेते हैं। भाई लैन, बट कोलकाता की ऑडियंस, कोलकाता का क्राउड, जो एनर्जी थी कोलकाता में, बाप रे। मतलब ना दिल्ली में होता है ना मुंबई में होता है, कोलकाता की ऑडियंस पागल थी, पूरा पागल। मतलब वो चुप ही नहीं हो रहे थे एकदम, फर्स्ट सेकंड से लेकर लास्ट मैच के लास्ट पॉइंट तक, वो चिकन आने तक चुप ही नहीं होते भाई। इतनी एनर्जी। बट मज़ा तो बहुत आया, मज़ा तो आया। कोलकाता के लैन में फन था। पहले फिर से बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो उनका एक पर्सन चैट में स्पैम कर रहे होते हैं जर्सी के लिए। तो बेसिकली वो बोलते हैं कि उन्होंने सोल की जर्सी ऑर्डर करी थी, लेकिन उनको सोल की जर्सी रिसीव नहीं हुई, जिस पर गोली भाई रिप्लाई करते हुए क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। 2 weeks over still not got the jersey and tracking order show me cancelled। रही बात, आपने बोला था साइज इशू है तो रिफंड नहीं होगा, एग्री, बट मेरे केस में जर्सी नहीं डिलीवर हुआ। रवजोत जी, आप स्ट्रीम की शुरुआत से बहरे हो या आप में दिमाग की कमी है? 10 बार बोल दिया स्ट्रीम से, 10 बार अभी तक बोल चुका कि जो जर्सी है 60 जर्सी कैंसिल होकर हमारे पास आ गई, उसको हम कल या परसों से मैनुअली शिप करना शुरू कर देंगे मंडल से, है ना। आपकी तो मैं मेक श्योर करूँगा रवजोत जी, आपको मैं 2 जर्सी भेज दूँ एक की बजाय, और आपके पैसे भी रिफंड कर दूँ, जिस हिसाब से आप गांड ले रहे हो मेरी स्ट्रीम पे आके। ये मुझे लेते ही सपोर्ट जर्सी इसलिए है कि ले और फिर गांड मारे इनकी। कहीं एड्रेस डाल मुझे गलत डाल देते हैं, टेक ओवर बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम लोग तो मैं जो 2021 से ही बोल रहे हो कि हमारा डेड हो गया फैन बेस, बच्चे कुछ फैंस को भी भगा दोगे ये वो। तुम लोग तो 2021-22 से ही बोल रहे हो।
Like this guy has been spamming since the beginning of the stream, and I have told at least 8 से 9 बार that 60 orders have come back ड्यू टू जो शिपर था उसकी इनकम्पेटेंसी हुई, वो नहीं शिप कर पाया कुछ एरियाज में, कुछ जगहों में कुछ एड्रेस के इश्यूज थे। अब हम उनको मैनुअली रिप्लेस करके कल भेज देंगे। तो बात करते हैं संजय के बारे में, तो वो बात करते हैं सोमराज के स्टेटमेंट पर जो उन्होंने जॉनसन के लिए बोला था। अगर कोई जीतता है ना तो कुछ भी बोले सुनना पड़ता है। रूल नंबर 1 हर एक स्पोर्ट्स का ही, हर एक ई स्पोर्ट्स का अगर मैं जीता हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा सुनेंगे बाकी सारे लोग, क्योंकि मैं जीता हूं। हाँ मुझे बोला है कि उसने कि मतलब, लेकिन उसने जो बोला वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो सोचता है, राइट। सोमराज अगर ये चीज सोचता है तो जरूरी नहीं कि सारे वही चीज सोचते हैं, समझ रहे हो। जॉनी के लिए किंगडम अलग है, जॉनी के लिए एमवीपी ज्यादा मैटर करता है, कम मैटर करता है, वो जॉनी जाने। लेकिन सोमराज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो उसे गाली देने का इतना मतलब नहीं। हाँ लेकिन वो जो कमबैक का था, कमबैक का सॉन्ग किया, आप लोग जो गॉड लाइक के खुद फैन है, मुझे पता है कमबैक आया बीजेएस में, लेकिन जो कमबैक मुझे पता है गॉड लाइक का कोई भी फैन इससे खुश नहीं होगा कि वो #2 है, #1 आते तो तुम लोग खुश होते। तो स्टिल यू गाइस आर आल्सो वेटिंग। उसने कुछ गलत नहीं बोला, वो भी शायद गॉड लाइक फैन है, इसलिए उसने बोला उसे गॉड लाइक का कमबैक चाहिए। और उसके बाद पायल भी रिएक्ट करते हैं सोमराज के स्टेटमेंट पर, तो पहले वो देख लेते हैं। व्यूज ऑन सोमराज बेंटर। अरे यार मैं तो शॉक ही हो गई थी, क्या बोल दिया ये, मतलब क्रेजी हो गया था। सोमराज मतलब थोड़ा सा वैसा उसका नेचर भी है पहले से ना, वो ऐसे बोल देता है चीजें। अब बात करते हैं काश के बारे में, तो जैसे कि उन्होंने कुछ लोगों के अगेंस्ट एफआईआर किया था, जो लोग उनके अगेंस्ट हेट स्प्रेड करते हैं, एंड वो लोग प्रीवियसली भी काश के घर आए थे ये बोलने के लिए कि एफआईआर वापस ले लूं। उसके बाद उन्होंने रिवील किया कि वो लोग फिर से उनके घर पे आए थे। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। आई टोल्ड यू गाइस लास्ट कि वो लोग मेरे घर पे आए थे। कौन लोग, याद है ना आप लोग को, जो लाइक कौन लोग याद है ना, वो एफआईआर वाले, ठीक है, मेरे घर पे आए थे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद, आई थिंक इट वाज 26 तारीख, एंड आई थिंक दे केम like to my office. They didn't come with the intent of like harming or hurting. They came just to say sorry and कि please, like they were begging and saying FIR वापस ले लो and all. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पायल के बारे में। वो रिएक्ट करती है गॉड लाइक की बीजेएस के परफॉर्मेंस पर, तो पहले वो देख लेते हैं। बीजेएस बेस्ट प्लेड टीम अकॉर्डिंग टू यू। बेस्ट आई थिंक किल वाइज तो गॉडल ने बहुत अच्छा खेला था यार, लाइक दे वर डोमिनेटिंग टिल द लास्ट डे। फर्स्ट सेकंड डे दोनों टॉप पे थे वो लोग, बट गेम चेंजर फॉर श्योर वीएक्सटी था, क्योंकि वो जो लास्ट का मैच वो लोग ने एकदम टर्न कर दिया। मैंने फॉलो किया था इस बार, पूरा देख रही थी मैं अच्छे से, तो क्रेजी था। ई स्पोर्ट्स ऐसे ही होता है यार, अनप्रेडिक्टेबल, सारे मोमेंट्स क्रेजी होते हैं। ई स्पोर्ट्स इज फन टू वॉच बट टफ टू प्ले। आई होप यार अभी सोल भी क्रेजी खेले। गॉब्लिन इज बैक बीएमपीएस में, सोल का अच्छा कमबैक होना चाहिए, मजा आ जाएगा फिर। तो बात करते हैं एंकी बॉट के बारे में, तो उन्होंने भी बात करी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में, तो पहले वो देख लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित पांडे है एंकी बॉट और मैं आप सभी के लिए एक बहुत खास न्यूज लेके आया हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहली बार ई स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। ये इवेंट होने वाला है 6th and 7th मई को पटना, बिहार के अंदर। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। कहाँ पहले जहाँ पे ई स्पोर्ट्स सिर्फ एक पैशन था, अब वो एक ऑफिशियल स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है। मैं भी वहां मौजूद रहूंगा विटनेस करने के लिए इस इनक्रेडिबल मूवमेंट को, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस इवेंट से भारत के जो टैलेंट है उनको एक नई पहचान मिलेगी। सो लेट्स मेक दिस मूवमेंट काउंट। पटना में मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं स्काउट के बारे में। उन्होंने बात करी लेजेंड के बारे में और उन पर लगे एलिगेशंस के बारे में, तो पहले वो देख लेते हैं। Legit also rejected TX even though they offered him higher salary than Soul। क्या लिख रहा है, मतलब ये मेरे को नहीं पता कि लेजिट से ऐसे तो यार लेजिट से बात नहीं हो रहा है, लोग प्लेयर्स बात क्यों नहीं क्योंगे अभी मतलब एक्चुअली लेजिट की बहुत बात चल रही है। तो उसकी टीम जो पास्ट में बैन हुई थी मतलब हैकिंग का सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन के लिए मेगा इस चीज में मैं कितना ही बोलूं कुछ लॉजिक नहीं बनता जब तक क्राफ्टन अपने एंड से कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। ऐसे कितने सारे हैकर्स हैं जो आज के डेट में इंडिया के टॉप 4 ऑर्ग्स में खेल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि खेल रहे हैं। अब ये चीज सबने एक्सेप्ट किया है। जब वो प्लेयर उस और प्लेयर नहीं खेला तो वहीं के फैन बेस उस प्लेयर को बोलते थे हैकर है। जब वो प्लेयर उनके आउटले खेलने लगे उन लोग ओपी करने लगे। जब तक वो तुम्हारे आउटले नहीं खेलेगा वो हैकर है, जब तुम्हारे आउटले खेलेगा तुम्हारे भगवान है। सिंपल लॉजिक। कल को अगर वैसा प्लेयर हमारी ओर में मत लेना, बस अपने ये है कि आज हाँ, अच्छा भाई मैं हाँ ये चीज नहीं हमको भाई हम हैशटैग 15 से भी सपोर्ट कर लेंगे, हाँ बट हमको ये देखो किसी का पास जो मर्की है ना वैसा प्लेयर नहीं चाहिए। जब तक क्राफ्टन नहीं रोकता है और हम लोग को प्रूफ देखो जो जो एलिगेशन है, क्या तुम पे प्रूफ है ना मेरे पे प्रूफ है, हमने सिर्फ सुना है और सुन के हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसने किया है पास्ट में। अगर किसने करा नहीं करा हमें नहीं पता ना, हार्ड प्रूफ होता तो बैन हो जाता, और बैन नहीं हुआ तो क्राफ्टन संभाले वो चीज। देखो जब तक क्राफ्टन जैसे शैगी को बैन किया है और बाकी इग्नाइट गेमिंग को बैन किया था, वैसा अगर बैन करेगा तो समझ भी आएगा। और आई डोंट फील कि कोई और इतना डम है कि उनको ले लेगा। तो लास्ट टाइम फिर से बात करते हैं स्काउट के बारे में। वो बात करते हैं स्पीकआउट की टीम को लीव करने पर, और वो रीजन भी बताते हैं कि उन्होंने नियो को टीम में क्यों नहीं लिया। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। नियो ट्राई आउट दे रहा है और उसके बाद अभी आ रहा है कि सोमर ट्राई आउट दे रहा है, तो सबका ये था। ठीक है, तो पहले जितना मेरे को क्लैरिफिकेशन उतना तुमको देता हूँ। स्प्रे को जाना नहीं जाना एज टीम डिसीजन, हम लोग सब लोग का यही टेक था कि स्प्रे टीम में रहेगा तो मजा आएगा खेलने। उसके साथ प्लेयर नहीं है, नो डाउट इज द बेस्ट इंटीफिगर, वो और एडमिनो बेस्ट इंटीफिगर इंडिया के एंड एस4 ये तीनों। अब स्प्रे के लेवल पे यही 2 प्लेयर बनेंगे, बट अगर टीम में नहीं जम रहा है ड्यू टू पर्सनल इश्यूज सिर्फ ये नहीं होता है कि
गेम के टाइम में मुंबई ना बहुत सारे और इशू होता है, मैं वो ऑब्वियसली पब्लिक लेवल पे डिस्कस नहीं करूंगा, जिससे प्लेयर की इमेज को हार्म हो। तो स्प्रे का वहां से एग्जिट हुआ। अब हम आते हैं नियो पे। नियो का जब ट्रायल चल रहा था तो नियो को कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते थे बीजेएस के एंड तक। अब नियो एज अ प्लेयर अगर तुम देखोगे ही इज एक्सेप्शनल, बट क्या उसके करियर के लिए ऑडिशन सही था कि अगर हम उसको लटका सकते नहीं रहता, राइट? क्योंकि हम लोग का ये कॉल था कि बीजेएस के बाद भी प्लेयर्स आ सकते हैं जिनका हम ट्राउट लेंगे, जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको हम लेंगे। तो ऑब्वियसली अगर नियो को बिना ट्राउट्स के कहीं पर डायरेक्ट प्लेइंग मिल रहा है विद सैलरी, उसको वहां जाना चाहिए कि उसको वेट करना चाहिए जहां पे उसको 50-50 है। तो नियो को लेकर जो सब लोग आ रहे थे खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं कि नियो छोड़ के चला गया। मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि कोच ऑस्मियम की गलती है, ऑस्मियम पिक नहीं कर रहा प्लेयर। इस दुनिया में ऐसा कोई प्लेयर की औकात नहीं जिसको हम खरीद नहीं सकते। हर प्लेयर आता है, मैक्सिमम 3 लाख में प्लेयर मान जाता है, बड़े से बड़ा प्लेयर। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।